JKSSB कांस्टेबल एग्जाम के लिए 4002 पोस्ट्स एडवर्टाइज किए जाते हैं, लेकिन ओपन मेरिट कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ 900 पोस्ट्स। JKPSC 10+2 लेक्चरर पोस्ट्स के लिए 575 वैकेंसीज, लेकिन ओपन मेरिट के लिए 230। नीट PG एग्जाम के लिए 293 सीट्स अवेलेबल रहती हैं, लेकिन ओपन मेरिट के लिए सिर्फ 78 सीट्स। जम्मू एंड कश्मीर ओपन मेरिट कैंडिडेट्स के लिए जैसे एक नया GST सिस्टम लागू कर दिया गया हो, जहां काट पीट के ओपन मेरिट के पास क्या बचता है। एक इंसिडेंट में एक मेडिकल स्टूडेंट ने बोला कि एक कैंडिडेट जिसकी रैंक 90,000 है उसको रेडियोलॉजी में MD सीट आराम से मिल जाती है, लेकिन एक स्टूडेंट जिसकी रैंक 739 है उसको बाहर कर दिया जाता है। इस लेवल की फ्रस्ट्रेशन के साथ आखिर हमारे स्टेट का फ्यूचर मानो जैसे भीख मांग रहा हो। जम्मू एंड कश्मीर के इस फेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल और क्लियर पॉलिटिकल एजेंडा वाले रिजर्वेशन सिस्टम को आइए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। जम्मू एंड कश्मीर के लोग शुरू से ही बहुत कुछ झेलते आए हैं, चाहे वो टेररिज्म हो, अनआइडेंटिफाइड किलिंग्स हो या ड्रग्स की प्रॉब्लम। इस पे हमने एक अलग से वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वीडियो के बाद देख सकते हैं। अब जब JNK के बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या रिसर्च की तरफ बढ़ने लगे तो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी ने उनका पहले ही गला घोंट दिया। जम्मू एंड कश्मीर रिसेंटली मोस्ट अनएम्प्लॉयड स्टेट्स UT बन चुका है। 32% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है एज ऑफ नवंबर 2024। प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट यहाँ न के बराबर है। बिजनेस का यहाँ के वेदर, रेगुलर शटडाउन्स और डूबती हुई इकोनॉमी से ऑलरेडी बेड़ा गर्क हुआ है। अब इस हालत में यहाँ के क्वालिफाइड यूथ के पास गवर्नमेंट जॉब के अलावा कोई ऑप्शन बचता नहीं है, तो वो हेल्पलेस स्टूडेंट्स JKSSB या JKPSC जैसे एग्जाम्स के लिए दिन रात एक करके मेहनत करते हैं। लेकिन हमारी सरकार कहती है कि आप मेरिट साइड में रखो, अगर कोई कैटेगरी है तो बताओ। 1992 इंदिरा सावनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने 50% कैप फिक्स की थी रिजर्वेशंस पर, ताकि मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स और मेरिट को बैलेंस किया जाए। वैसे तो इस 50% में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी 2023 को लाके सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि भैया फिलहाल तो इलेक्शंस आने वाले हैं, आपके जजमेंट को हम बाद में देखेंगे। न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के हिसाब से 70% सीट्स डिफरेंट कैटेगरीज के लिए रखी गई है और मेयर 30% सीट्स ओपन मेरिट कैंडिडेट्स के लिए। आपको बता दूं कि सबसे शॉकिंग ये है कि 70% पॉपुलेशन JNK में जनरल कैटेगरी को बिलोंग करती है और 30% पॉपुलेशन रिजर्वेशन से आती है। इसका मतलब है कि 70% लोगों के लिए 30% सीट्स और 30% लोगों के लिए 70%। अब एक छोटे बच्चे को भी ये डेटा दिखा दो, वो भी हमारी सरकार और ब्यूरोक्रेसी पे हंसेगा कि इन्होंने क्या खाकर इस पॉलिसी को फ्रेम किया है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे ये देख के होती है कि जब एक कैंडिडेट रिजर्वेशंस लाइक SC, ST, PSP या OBC के बेनिफिट्स लेता है किसी सिटी के पॉश एरिया में रहते हुए, और उनकी फैमिली ऑलरेडी बार बार इस रिजर्वेशन के बेनिफिट्स लेती हो, घर में ब्यूरोक्रेट्स और ऑफिसर्स होते हुए, वही दूसरी तरफ किसी ओपन मेरिट कैंडिडेट को जो मेरिटोरियस है और किसी पिछड़े इलाके में जहां कोई फैसिलिटी नहीं है वहां रहता है और फैमिली की कंडीशन भी ठीक नहीं होती, उसको रिजर्वेशन के साइड इफेक्ट्स का शिकार होना पड़ता है। दोस्तों, रिजर्वेशंस के साथ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मोटिव था कि मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को अपलिफ्ट करके ब्रॉडर सोसाइटी में लाया जाए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली एक प्लानिड वे में जिसे मेरिट और रिजर्वेशन दोनों को बैलेंस करके साथ साथ चलाया जाए। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में इस चीज़ का एक मजाक बना दिया गया है। एक फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस रोहिंटन फाली कहते हैं कि 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें कहा गया था कि EWS कैटेगरी के बेनिफिट्स SC, ST कैंडिडेट्स को नहीं मिलेंगे एज दे आर ऑलरेडी बेनिफिटेड फ्रॉम अदर कोटाज, जो कि लॉजिकली सही भी है। लेकिन हमारे फॉर्मर जज साहब कहते हैं कि EWS कैटेगरी में अगर SC, ST या OBC कैंडिडेट्स को इंक्लूड नहीं किया गया तो इस कैटेगरी का कोई मतलब ही नहीं है। इनके हिसाब से एक ही ग्रुप को बार बार बेनिफिट्स दो ताकि दूसरा ग्रुप मार्जिनलाइज हो जाए। अब इस सब का सोल्यूशन क्या है? दोस्तों, ब्रूस से फिर पे आज हमने एक छोटा सा आउटलाइन रेडी किया है जिसको हम आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे। हमारे हिसाब से रिजर्वेशन सिर्फ एक होनी चाहिए और वो है EWS कैटेगरी। कैंडिडेट्स को एग्जामिन किया जाए कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, वो एग्जैक्टली कहाँ रहते हैं, उनकी एजुकेशन कैसी हुई है, कैसी फैसिलिटीज़ उनको मिल रही हैं। बेस्ड ऑन दीज पैरामीटर्स अगर एक कैंडिडेट को रिजर्वेशन दी जाती है तो वो रिजर्वेशन सिस्टम का सही यूज़ होगा। सिर्फ दो टाइप्स के कैंडिडेट्स हो,
ओपन मेरिट और EWS कैटेगरी। अब अगर कोई ST या SC वाला कैंडिडेट ऑलरेडी एक अच्छी पोजीशन में है, उसको बार बार रिजर्वेशन दे के कौन से अपलिफ्टमेंट का काम हो रहा है यहाँ। मोर ओवर अभी रिसेंटली NC-लेड गवर्नमेंट ने इस इशू को उठाया है और एक 3 मेंबर बेंच क्रिएट किया है। ऑल्सो इस केस की नेक्स्ट हियरिंग डेट 27 दिसंबर को रखी गई है। तो अब हमारी ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द डिप्रेस्ड जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट स्पेशली CM उमर अब्दुल्ला साहब से रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को सीरियस लिया जाए एंड जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स का ये स्लॉटर जितनी जल्दी हो सके बंद हो, वरना अनएम्प्लॉयमेंट रिडक्शन तो क्या, कश्मीर में क्राइम केसेस में इतना सर्च देखने को मिलेगा कि उसको रोकना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, हमने जो सोल्यूशन प्रोवाइड किया है उसके बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं, उसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।